सत्संग और कथा में क्या फर्क है? सत्संग किसे कहते हैं, कथा किसे कहते हैं? आप भक्तों ने तो अभी तक सत्संग ही श्रवण किया था। अब श्री हरि की कृपा से हम कथा श्रवण करेंगे। आप भक्तों का जो ये विशेष रूपी जो स्वरूप है सत्संग के प्रति, कि सत्संग क्या है? भक्तजन, सत्संग में जो साधु होता है, जो उसका निजी साधना का रस होता है, जो निजी साधना का अनुभव होता है, वो इस सत्संग के रूप में प्रकाशित होता है। साधु का जो निजी भावना है, जो निजी कृत्य की जो सेवा है, उसका जो अनुभव है, निजी कृत्य का, निजी भावना का जो अनुभव होता है, उसी को श्री ठाकुर जी, श्री गोविंद, श्री राधा रमन लाल श्री गोविंद, उसी को ही सत्संग का स्वरूप बनाकर सबके बीच में प्रस्तुत कर देते हैं। एक हम बात और भी कहें, श्री कबीर दास जी ने कही है। कबीर जी कहते हैं, दुनिया बोले पोथन की लेखी, मैं बोलूं आखन की लेखी। जो आखन की लेखी है वही अनुभव है भक्तजन। जब तक साधु अपना अनुभव हमारे आगे, हम सबके आगे प्रस्तुत नहीं करेगा, तब तक सत्संग का रस नहीं मिल सकता। क्योंकि उसमें साधु की, महात्मा की, वैष्णव की एक निजी साधना का अनुभूति होती है और उसी का ही स्वरूप सत्संग के रूप में प्राप्त होता है। भक्तजन, उसी प्रकार से माता शबरी भी कहती है कि प्रथम कर संतन संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। भक्तजन, जो पहली बात हमें बताई गई है वो है प्रथम कर संतन संगा। पहले हमें सत्संग में जाना है, पहले हमें साधु की, गुरु की, वैष्णव की अनुभूति ग्रहण करनी है, उसका अनुभव रसपान करना है, उसका जो निजी सेवा है उसका दर्शन करना है। प्रथम कर संतन संगा। क्योंकि आप सत्संग में जाते हैं और सत्संग का नियम भी एक ये है कि आप परीक्षा से ना जाएं, किसी महात्मा की, किसी संत की, किसी वैष्णव की, किसी भक्त की परीक्षा ना लें। सबसे बड़ा सत्संग का नियम ही यही है। आप सत्संग में जाएं तो परीक्षा से ना जाएं, सत्संग में जाएं तो गुरु महाराज श्रील प्रभु साईं आत्माराम गौड़पाद जी कहते हैं कि आप श्रद्धा से जाएं। कैसे जाएं? सत्संग में जाएं तो श्रद्धा से जाएं। क्योंकि आप देखें, जब रावण भी साधु बनकर आया है तो श्री किशोरी जी सब जानते हुए, श्री जानकी जी, माता सीता सब जानते हुए भी साधु को फल देने द्वार पर चली जाती है। क्योंकि साधु को जानते हुए भी फिर भी उसके परीक्षा नहीं ली। हमारे यहाँ पर हनुमान जी महाराज भी जब राघव से मिलते हैं तो एक साधु के रूप में मिलते हैं। और इसी भाव से हम ये समझें कि प्रथम कर संतन संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। जो सबसे पहले जो आपके और हमारे जीवन में घटित होनी चाहिए वो होनी चाहिए सत्संग। क्योंकि सत्संग से ही संत समझ में आता है, सत्संग से ही साधु की अनुभूति ग्रहण होती है। और जब संत की कृपा मिल जाती है तो फिर दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, फिर भगवान की कथा को श्रवण किया जाए। और जब सत्संग हमें प्राप्त हो जाएगा तब हमें संत समझ लेंगे। और जब कथा समझ में आ गई, जब कथा श्रवण कर ली, जब कथा में प्रवेश हो गया तो भगवंत के हर कित्ते की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। भगवंत के विषय में हमें सब श्रवण हो जाएगा, भगवंत के विषय में हर चिंतन का ध्यान हो जाएगा, भगवंत के विषय में हमें हर बात समझ में आ जाएगी। भक्तजन, इसी भाव और अनुग्रह से आप भक्तों ने अभी तक इतनी श्रद्धा पूर्वक सत्संग श्रवण की, अभी इसी
श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करेंगे। अभी तक साधुओं के वचनों को हमने ग्रहण किया, अब हम भगवंत के वचनों को ग्रहण करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से। आप भक्तों का जो ये स्वरूप है, अन्यथा संसारी लोगों का रूप होता है, आप भक्तों का ये स्वरूप है जो आप श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। और कथा में और सत्संग में यही फर्क होता है कि सत्संग में साधु की अनुभूति होती है और कथा में भगवंत की अनुभूति होती है। और दोनों में सबसे पहले अगर कुछ पाने योग्य है तो वो संतों की संगति है। क्योंकि आप देखें रावण कैसा भी था, परंतु श्री सीता जी, माता सीता, उनको फल देने के लिए आ गई, क्योंकि साधु बनकर आया। साधु की इतनी बड़ी महिमा।